रोमियो 3 अध्याय उसके 33 वर्ष में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। और जो कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है और मैं पापी नहीं हूँ, तो वो झूठ बोलता है, वो उसमें सत्य नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। ये वर्ष लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 8 वर्ष में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम पाप रहित है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। जो कहते हैं कि हम पापी नहीं है, हमने ऐसा कौन से बुराई कर ली, हमने ऐसे कौन से मर्डर्स कर लिए, हत्याएं कर ली, बुरा काम कर लिया कि हम पापी गिने गए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि माँ के गर्भ ही से हम पापी है, माँ के गर्भ ही से हम पापी है और पापों के लिए भुगतान होना अवश्य है। और पहला यूहन्ना 1:18 में यही लिखा हुआ है, एक वचन 8 वर्ष में यही लिखा हुआ है कि जो कोई कहता है कि मैं पाप नहीं करता या मुझ में पाप नहीं है, वो झूठा है और उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। याकूब 4 अध्याय उसके 17 वर्ष में लिखा, यदि कोई जानता है कि उसे क्या अच्छा करना चाहिए और नहीं करता, तो यह भी उसके लिए पाप है। अगर तुम भलाई करना जानते हो और जानबूझकर तुम भलाई नहीं कर रहे हो, तो बाइबल कहती है कि ये भी पाप है। अभी कुछ बुरा करना ही पाप नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं करना भी पाप है, इसे बाइबल बयां करती है। तो हम अपने आप को देखना है हमें इस बाइबल के जीवन की पुस्तक में कि हमारा जीवन कहाँ तक सही है। क्या हम पापी जीवन जीकर, क्या हम बुरा जीवन जीकर, क्या हम भलाई करने नहीं करने वाला जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? याद रखिए, एक बार यीशु मसीह पापियों के लिए आए ज़रूर है, लेकिन अभी वो धर्मियों के लिए आने वाले हैं। हाँ, यीशु मसीह पापियों के लिए आए, वे बलिदान हुए, वो मरकर जी उठे, लेकिन इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति पाप में ही जीवन बिताता रहे। इसलिए कि हर एक व्यक्ति पापों से छूटकर मसीह में पवित्रताई और सच्चाई का जीवन पाए। यह वचन लिखा है रोमियो 6 अध्याय 23 वर्ष में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर से महिमा से दूर हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है कि उसने हमें चुना, ये उसका अनुग्रह कि हम पापी थे तो वो हमारे लिए बलिदान हुआ। लेकिन इसलिए नहीं, ये वरदान इसलिए नहीं दिया गया है कि मनुष्य पाप ही करता रहे, इसलिए नहीं दिया गया है कि मनुष्य पापों में ही जीवन बिताए। हाँ, परमेश्वर ने दया किया, बचाया, छुड़ाया, प्रेम किया, हाँ, हमें धोकर साफ किया, लेकिन फिर से हमें उन्हीं पापों में रहने के लिए, उन्हीं गुनाहों में, बुराई में रहने के लिए नहीं चुना है। आमीन। गलातियों 5 अध्याय उसके 19 और 21 से जब आप पढ़ते तो लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इतने सारे मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जैसा कह चुका हूँ वैसा ही कह भी रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शरीर के काम पूरे करते हो, व्यभिचार आपके जीवन में है, अशुद्धताएं है, लूचपन है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर करना, व्यभिचार करना है, अशुद्ध अशुद्ध चीजें है, लूचपन कर रहे हो, मूर्ति पूजा है, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध करना, विरोध करना, फूट, विधर्म, डाह, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे काम करने वाले बच्चों में लिखा है कि स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मसीह व्यक्ति, एक मसीह, अगर वो मसीह भी है और वो उद्धार पाया भी है, लेकिन अगर वो पाप में जीवन बिता रहा है तो वो स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। एक बार यीशु मसीह बलिदान हुए, ठीक है, लेकिन आप फिर पाप नहीं कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आप पाप नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाप करते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, आप पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसे ऐसे काम करने वाले मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। और मरकुस 7 अध्याय उसके 20 से 23 पद में भी यही लिखा है, उन्होंने आगे कहा, जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्या आप अपने मन से बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चिंताएं, बुरे विचार, है ना, क्योंकि 21 पद में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार मनुष्य के भीतर से अर्थात उनके हृदय में से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, लालच, द्वेष, छल, अश्लीलता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सभी बुराइयां अंदर से आती है और व्यक्ति को अशुद्ध करती है। ये सारी बुराइयों को आपने अपने जीवन से छोड़ना है। मसीहत में होकर भी अगर हमारा जीवन पाप में चल रहा है तो परमेश्वर को हम कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए आया जरूर है, लेकिन अब जो नेक्स्ट कमिंग परमेश्वर की यीशु मसीह की होने वाली वो धर्मियों के लिए है। आमीन। अब जब सेकंड बार यीशु मसीह आने वाले हैं, वे धर्मियों को लेने आने वाले हैं। इसलिए सारे प्रकार के पापों से बचे रहना है और सारे प्रकार से बुराई से हमें बचे रहना है। इसलिए वचन में लिखा,
पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 वर्ष में लिखा, हे मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायकर्ता धार्मिक यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पापों से निजात प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद पाप करने का कोई भी मतलब नहीं जान पड़ता, क्योंकि वचन में बार बार यही आयतें लिखी हुई है कि पाप ना करो, पाप ना करो, ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में वारिस नहीं। तो इन सारे वचनों से हमने देखा कि हम कैसे पाप करने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, और पाप करना परमेश्वर को पसंद नहीं है, और पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमने पाप रहित जीवन जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला, उसके वचन उसके आज्ञाओं को मानने वाला, उसके डर और खौफ में बने रहने वाला जीवन हमने सभी ने जीना है। जितने भी वर्ष हमने बाइबल अध्याय से पढ़े, इन सारे वर्ष से हमें यही सीखने को मिलता है कि पापी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और पापी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, वे मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन जी उठे। लेकिन अभी वो धर्मी को लेने के लिए आने वाले हैं। तो हर एक मसीह ने अपना जीवन धार्मिकता में जीना है, और पवित्रताई में जीना है, और परमेश्वर को ढूंढने वाला, खोजने वाला, और परमेश्वर की बातों पर मन लगाने वाला जीवन, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। आमीन। आशा करती हूँ आपको इस सारे वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।